बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे राइटिंग अ पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या होता है? जब आप पैराग्राफ लिख रहे होते हैं ना, फिर इस तरह का इधर अपनी कॉपी के ऊपर ऐसे पैराग्राफ ऊपर लिखते हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक कोई लाइन छोड़ते नहीं है, बीच में लिखते जाते हैं और फुल स्टॉप जहाँ पे आता है और या कैपिटल लेटर आता है वहाँ उस तरीके से लिख के ख़त्म करते हैं। इसको कहते हैं पैराग्राफ। और राइटिंग अ पैराग्राफ इज़ अ वेरी बिग टैलेंट एंड यू शुड ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लिखना भी आ जाएगा। डू यू नो व्हाट अ पैराग्राफ इज़? पहले देखते हैं पैराग्राफ होता क्या है। पैराग्राफ इज़ अ शॉर्ट कंपोजिशन और अ पार्ट ऑफ अ लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग। लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग का एक छोटा पार्ट जो होता है वो कंपोजिशन होता है। ओके, जैसे कि अब ये देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक ये लिखा हुआ है इतना ज़्यादा, तो लेकिन यहाँ से यहाँ तक एक जो पैराग्राफ होगा वो एक शॉर्ट कंपोजिशन होगी। ओके, अ पैराग्राफ कंसिस्ट ऑफ सेवरल सेंटेंसेस। इसके अंदर बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं ऑन द सेम सब्जेक्ट, एक ही टॉपिक के ऊपर, एक ही सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट क्या होता है? जो उसका जिस तरह ये माय फेवरेट स्टोरी बुक है, ये इसका सब्जेक्ट है। ओके, जो उसका टॉपिक होता है ऑन द सेम सब्जेक्ट के ऊपर, इसी के ऊपर हम अंदर टॉपिक लिखेंगे। और पार्ट ऑफ अ सब्जेक्ट या फिर उसके सब्जेक्ट का पार्ट होता है। कंपोजिशन में देयरफॉर हो सकता है, देयरफॉर कंसिस्ट ऑफ सेवरल पैराग्राफ्स, उसके डिफरेंट पैराग्राफ्स होते हैं। इफ़ फॉर एग्जाम्पल, इधर इस इंस्टेंस का मतलब होता है मिसाल के तौर पर। अब याद रखिएगा, फॉर इंस्टेंस किसके लिए यूज़ होता है? जब आप एक मिसाल देते हैं। यू बिगन अ पैराग्राफ विद द सेंटेंस द स्काई वॉज डार्क एंड ओवरकास्ट। कि स्काई जो था वो डार्क था और यानी बादलों से घिरा हुआ था। इट इज़ क्लियर, इससे पता चलता है दैट यू मीन टू डिस्क्राइब अ रेनी डे और एन इंसिडेंट। आप डिस्क्राइब करना चाह रहे हो एक रेनी डे को और एन इंसिडेंट, ऐसा वाक़या विच टुक प्लेस ऑन अ रेनी डे। और टेल अ स्टोरी, या फिर आप बताना चाहते हो एक स्टोरी इन विच द स्काई बीइंग ओवरकास्ट हैज़ अ डेफिनेट रोल टू प्ले। Let us take one of the possible topics you could be writing on। यहाँ से एक टॉपिक लेते हैं और जिसके ऊपर आप लिख सकते हैं माई फेवरेट स्टोरी बुक। अब देखिए, इसके ऊपर अब हम पैराग्राफ लिखने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल